नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हो? वेरी गुड। फटाफट से जुड़ जाइए क्लास में ताकि आप और हम मिलकर के जो है वो शानदार परिचर्चा कर सकें। विशेष तौर पर मेरे प्यारे साथियों, आज हम अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है वैदिक सभ्यता। क्या ये बात क्लियर हो गई? आइए साहब, शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों के साथ, कुछ महत्वपूर्ण परिचर्चाओं के साथ, जिसमें के अंतर्गत आपको और हमें जो है वह महत्वपूर्ण बातें करनी है। क्लियर हो गई बात? चलिए, जिया राम जी सांचौर से प्रणाम भाई, आपको भी स्वागत है। चलिए, तो फटाफट से इस क्लास को अपने प्यारे साथियों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। आप इस समय काव्य क्लासेस कोटा के जयपुर स्टूडियो से लाइव हैं। 5वीं क्लास है प्राचीन भारत की। टॉपिक है वैदिक सभ्यता का परिचय। प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं। यह परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, सेट, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड आदि सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। बुआ गुआन भगवान जी, भगवान नागर जी, राम राम भाई, बूंदी को प्रणाम करता हूँ। चलिए, काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप हिंदी के ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं। डॉक्टर मनोज जैन सर के निर्देशन में यह कोर्सेज चल रहे हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? जिसमें आप आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी सभी एग्जाम्स के लिए इन कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। जयपुर स्टूडियो से लाइव बेचे जा रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स हैं काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। क्या ये बात क्लियर हो गई? आप इन्हें ज्वाइन करिए। फर्स्ट ग्रेड पीजीटी का यह कोर्स जो है विशेष डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। इतिहास विषय का 450 घंटों से 450 से ज़्यादा घंटों का कक्षा कार्यक्रम है। पीडीएफ प्रिंटेबल नोट्स है, लाइव रिकॉर्डेड सेशन, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। वैसे फीस 8,000 रुपये है, पर अभी स्पेशल डिस्काउंट में 3,999 रुपये की है। क्या बात क्लियर हो गई? आरएस फाउंडेशन के लिए आधुनिक भारत का बैच चल रहा है। 80 से ज्यादा घंटों की क्लासेस है। राष्ट्रीय आंदोलन पर ज्यादा बल दिया जाएगा। उत्तर लेखन पर अभ्यास, प्रिंटेबल नोट्स और बहुत कुछ दिया जाएगा। 999 फीस है, पर यह आपके लिए केवल 499 का है। तो देरी किस बात की? आप चाहें तो मेरे प्यारे साथियों सीधा संपर्क कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, आप इन पे बात कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न। हरिओम जी, राधे राधे। राधे राधे जी, बहुत बहुत स्वागत भगवान भाई। पहला प्रश्न ये रहा। बहुत अच्छे से प्रश्न को पढ़िए, बहुत अच्छे से विचार करिएगा और फिर हमारे पास इस प्रश्न का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्या करता है? एक ऐसा मेरे प्यारे साथियों बहुत गजब का प्रश्न है। क्या ये बात क्लियर हो गई कि वैदिक लेख है जो पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्या करता है? ठीक है सर, छांदोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद और अनुत्तरित प्रश्न है। जवाब दीजिए। पुनर्जन्म के सिद्धांत की सबसे पहले व्याख्या कौन करता है? सर, यहां पर पुनर्जन्म की सबसे पहले व्याख्या छांदोग्य उपनिषद में की गई है। छांदोग्य उपनिषद जो है, अगर आपको पता हो तो मेरे दोस्त, इसी में भगवान कृष्ण के बारे में भी पहली जानकारी हमें देखने को मिलती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके अलावा उद्दालक आरुणि और श्वेत केतु के बीच में जो विख्यात संवाद हुआ वो भी हमें यहीं पर देखने को मिलता है। किस किस के बीच में? तो याद रखिएगा, उद्दालक आरुणि व मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा श्वेत केतु का संवाद जो है वह भी हमें यहीं पर देखने को मिलता है। तो सही जवाब क्या हो गया? छांदोग्य उपनिषद हो गया। क्लियर? अगला प्रश्न ये रहा। प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि को ब्रह्मव्रत कहा गया? सरस्वती और दृष्टवती, सरस्वती सरयू, सतुद्री विपाशा, गंगा यमुना और अनुत्तरित प्रश्न। दो नदियों के बीच की भूमि जिसे हमने क्या कहा? याद रखिएगा, ब्रह्मव्रत के नाम से या ब्रह्माव्रत कहा। एक बार जवाब दीजिए। विजिबिलिटी ठीक है ना? एक बार मुझे कमेंट कर दीजिए। स्वागत है आप सभी मेरे साथियों का। चलिए बताइए। देखिए सर, याद रखिएगा यहां पर ब्रह्मव्रत शब्द आया है, यह शब्द सरस्वती और दृष्टवती नदी के लिए आता है। जबकि मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, अगर हम गंगा यमुना की बात करते हैं तो इनके बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? यह ब्रह्म ऋषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गई? वहीं हिमालय से लेकर के विंध्याचल के बीच का जो क्षेत्र होता है यह
मध्य देश कहलाता है। यह क्या कहलाता है? मध्य देश कहलाता है। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर दो तीन बातों को आप लोगों को जानना चाहिए कि अगर आप ब्रह्माव्रत पूछे तो सरस्वती से द्रुष्टवती के बीच का क्षेत्र होता है, गंगा यमुना के बीच के आसपास का क्षेत्र ब्रह्मर्षि कहलाता है, और हिमालय से विंध्याचल का क्षेत्र क्या कहलाता है? मध्य देश कहलाता है। यह प्रश्न हमसे पूछा जाता है। क्लियर हो गई बात? चलो अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों ये रहा, थोड़ा सा पढ़िएगा। तमसोरमा ज्योतिर्मय हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद से आता है? एक कथन है तमसोरमा ज्योतिर्गमय, अर्थात हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चलो, यह उपनिषद में आता है। छांदोग्य, मांडुक्य, मुंडक, बृहदारण्यक और अनुत्तरित प्रश्न है। जवाब दीजिए। अस्तोमा ज्योतिर्गमय अर्थात हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चलिए। बताइए सर, यह बात हमें बृहदारण्यक उपनिषद में देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है? बृहदारण्यक में। यह मूल रूप से यजुर्वेद का उपनिषद माना जाता है, यह आपको पता ही होगा। सर, इसी उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद हमें देखने को मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में किसका? याद रखिएगा, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद। वह गार्गी संवाद, ये हमें यहां पर देखने को मिलता है। क्लियर हो गई बात? चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? एक पुनर्विवाहित स्त्री है, उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है पुनर्भू। देखो याद रखना, पुनर्भू शब्द जो है ना, यह पुनर्विवाहित स्त्री के लिए आता है, इस बात को याद रखेंगे। ऋग्वेद में अथर्ववेद, बोधायन धर्मसूत्र, वशिष्ठ धर्मसूत्र और अनुत्तरित प्रश्न है। जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, एक बार इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कहां पर हमें इस तरह का शब्द देखने को मिलता है? सर याद रखिएगा, पुनर्भू शब्द जो है सबसे पहले हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है? याद रखिएगा, अथर्ववेद में हमें यह शब्द देखने को मिलता है। प्रणाम अनु जी, स्वागत है आपका। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों ये रहा। आप ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर। फर्स्ट ग्रेड पीजीटी का बैच चल रहा है। इतिहास विषय का 8,000 रुपये फीस है, पर आपके लिए 3,999 रखी है। आरएस फाउंडेशन का कोर्स है 9,999 फीस है, लेकिन 499 में आधुनिक भारत का कोर्स आपको मिल रहा है। सारी विशेषताएं आपके सामने उपस्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा हुई है? ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिक की उपनिषद, मनुस्मृति, भगवत गीता और अनुत्तरित प्रश्न है। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें अवतारवाद की बात कही गई है। एक प्रश्न का जवाब थोड़ा सा हमें उपलब्ध करवाइएगा। बताइए। अवतारवाद की चर्चा जो है वह कहाँ की गई है? प्रश्न का जवाब दीजिए फटाफट से, तेजी के साथ। देखिए, सबसे पहले अवतारवाद जो है इसकी चर्चा की गई है भगवत गीता में। क्या ये बात क्लियर हो गई? कहाँ की गई है? भगवत गीता। अब देखिए, महाभारत जब हम पढ़ते हैं तो महाभारत में पर्व होते हैं, पर्व यानी कि भाग होते हैं। इसमें एक छठा पर्व होता है, छठा पर्व है, और इस छठे पर्व का नाम क्या आता है? इसका नाम आता है भीष्म पर्व। क्लियर? इसी भीष्म पर्व में हमें क्या देखने को मिलती है? हमें भगवत गीता देखने को मिलती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो महाभारत का ही भाग है। सुनीता जी राधे राधे, अनु जी बहुत बहुत स्वागत है। तो महाभारत का ही एक भाग क्या है? भगवत गीता है। और इस भगवत गीता का जो वाचन है वह भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के लिए किया था। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, और महाभारत में वेद व्यास जी ने क्या बात लिखी है वो मैं आपको बताता हूँ। लिखा गया है कि जो इस ग्रंथ में है वह अन्य कहीं भी, अन्य जगह भी उपलब्ध है, और जो इसमें नहीं है वह अन्य जगह कहीं पर भी नहीं है। 1,00,000 श्लोक है सर इस महाकाव्य। क्या ये बात क्लियर हो गई? ऑल न्यू क्वेश्चन है। धन्यवाद मेरे दोस्त जियाराम। मेरी सबसे बड़ी विशेषता यही है मेरे दोस्त कि हमेशा नए सवाल करवाए जाते हैं। रतनलाल जी बहुत बहुत स्वागत है। अगला प्रश्न,
तो ये भगवत गीता थोड़ा सा याद रखिएगा। तो महाभारत में क्या लिखा हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, और वेद व्यास जी लिखते हैं कि जो इस ग्रंथ में है वह अन्य जगह भी मिल जाएगा, लेकिन जो अन्य जगह पर नहीं मिलेगा वह इस ग्रंथ में आपको मिल जाएगा, और जो इसमें नहीं है वह विश्व में कहीं भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों ये रहा, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा का वर्णन है? कौशिकी का ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, अनुत्तरित प्रश्न है, बताइए। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें जल प्लावन की कथा हमें देखने को मिलती है, जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो सारे अपडेटेड प्रश्न है मेरे दोस्त, जी राम, अपडेटेड होंगे ही सही, क्योंकि पांचवा जो ऑप्शन है जिसे हम अनुत्तरित प्रश्न कह रहे हैं, यह अभी आरपीएससी ने या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कुछ ही समय पहले प्रारंभ किया गया है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो याद रखिएगा, जल प्लावन की जो कथा है यह हमें सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलती है। कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलती है? सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। अगला, प्राचीन भारतीय जिस विवाह में कन्या के पिता को गो मिथुन देने की शर्त होती थी उसे कहते हैं। प्राचीन भारतीय जिस विवाह में कन्या के पिता को गो मिथुन देने की शर्त होती थी। आर्ष, ब्रह्मा, देव, प्रजापत्य और अनुत्तरित प्रश्न है, बताएं। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। प्राचीन भारतीय जिस विवाह में कन्या के पिता को गो मिथुन देने की हमें जानकारी मिलती है वह कौन सा विवाह होता है? सर याद रखिएगा, विवाह के मूल रूप से 8 प्रकार माने गए हैं। विवाह के कितने प्रकार माने गए हैं? 8 प्रकार माने गए हैं। क्लियर? अब देखिए 8 प्रकार में अगर हम बात करते हैं तो 4 प्रकार होते हैं जिन्हें ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापात्य विवाह कहते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ विवाह है। जबकि असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह इनको मान्यता नहीं दी गई है। तो यहां पर जब गो मिथुन की बात आती है तो इसका तात्पर्य होता है आर्ष विवाह। अब ये 8 प्रकार के विवाह अगर आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले 4 विवाह देखिए, ब्रह्म विवाह, देव, आर्ष और प्रजापत्य। क्या है भैया? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और मेरे दोस्त चौथा जैसे हम प्रजापात्य विवाह कहते हैं। ये 4 विवाह है। ब्रह्म विवाह, ठीक है, देव विवाह लिखा हुआ है, आर्ष विवाह और प्रजापात्य विवाह। यह विवाह जो है यह क्या माने गए हैं? श्रेष्ठ विवाहों की श्रेणी में आते हैं। क्लियर हो गई? इसके अलावा 4 प्रकार के विवाह और हैं जिन्हें हम असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह कहते हैं। इन्हें हम यहां पर नहीं लिखते हैं, तो याद रखिएगा डेट इज असुर विवाह। क्लियर हो गई बात? असुर विवाह, दूसरा गंधर्व, तीसरा राक्षस, चौथा पैशाच। गंधर्व, राक्षस और मेरे दोस्त याद रखिएगा डेट इज पैशाच। ये जो 4 प्रकार के विवाह है इनको मान्यता नहीं दी गई है, मान्य इनको नहीं माना गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? एक बार कमेंट करिए। कोई बात नहीं है, हाँ हाँ कोई बात नहीं है रतनलाल, जैसा भी आपको अच्छा लगे मेरे दोस्त। तो देखिए हमारे इतिहास में 8 प्रकार के विवाहों को मान्यता दी गई है, लेकिन 8 में से 4 विवाह सर्वश्रेष्ठ है और 4 को मान्यता नहीं दी गई है। जो मान्यता प्राप्त है उनका नाम आता है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापात्य विवाह। क्लियर हो गई बात? जबकि जो मान्यता प्राप्त नहीं है उनमें असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाहों का नाम आता है। अगला प्रश्न ये रहा, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? डेट इज आर्ष विवाह। क्लियर? बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न ये रहा, कूटनीति का कूट का चयन करें, सूची 1 और सूची 2। यहाँ पर कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यहाँ पर वेद हैं, यहाँ पर वेद है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मेरे दोस्त हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तैत्रेयी ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण। 2 3 4 1, 4 2 3 1, 2 1 4 3, 1 4 3 2 और अनुत्तरित प्रश्न है, बताइए। इस प्रश्न का एक बार विचार करके जवाब दीजिए।
देखिए साहब, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, देखो यार, कहीं पर भी ना आप पीजीटी के लिए, भर्ती परीक्षा के लिए पढ़ो, मेरी बात सुनिएगा, वहां पर सफलता के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है? एमसीक्यू हल करिए। और सब्जेक्ट के एमसीक्यू करवाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? विशेष तौर पर जब आप सब्जेक्ट को ऑप्शनल पढ़ा रहे हो, क्या ये बात क्लियर हो गया? आप मेरी कभी ऑप्शनल की डेमो क्लास काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि पहले तो हम समझाते हैं बच्चे को, कोई भी टॉपिक है, मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता या वैदिक सभ्यता चल रही है, तो पहले वैदिक सभ्यता के परिचय को बताएंगे कि क्या होती है वैदिक सभ्यता। सही कर दिया है, ऑप्शन सही कर दिया है मेरे दोस्त। ये है आपके 2 3 4 1। अब सही है, अब कोई समस्या नहीं है। तो पहले हम बात कर रहे थे कि पहले हम बाकायदा चीज़ों को समझाया जाता है, फिर उसके बाद लिखवाया जाता है। तो 3 तरह से बच्चे का दिमाग काम करता है। पहले वह समझते समय सुनता है, ठीक है, दूसरे समय लिखते समय सुनता है, और तीसरा लिखते समय हाथों के माध्यम से भी उनकी इंद्रियां काम करती है। तो देखिएगा, ऋग्वेद जो है इसका कोशित की ब्राह्मण है, यजुर्वेद का तैतरेयी है, सामवेद का पंच विषय और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण माना गया है। तो विकल्प होगा 2 1 4 और 3। तो डेट इज विकल्प नंबर 3। क्लियर हो गई बात? रतनलाल, अब सही जवाब हो गया मेरे दोस्त। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा। निम्नलिखित में से किसका संदर्भ फल, जलावन, लकड़ी, फूलों आदि की समय समय पर की जाती रही आपूर्ति से है, जिसे राजा को देने के लिए ग्रामीण बाध्य थे? भाग, भोग, बलि, हिरण्य और अनुत्तरित प्रश्न है। किसका संदर्भ फल, जलावन, लकड़ी, फूलों आदि की समय समय पर की जाती रही आपूर्ति से है, जिसे राजा को देने के लिए ग्रामीण बाध्य हुआ करते थे? जवाब दीजिए। यह प्रश्न काफी ज्यादा उपयोगी है, बहुत अच्छे से सवाल का जवाब दीजिए। नवोदय विद्यालय पीजीटी के पेपर में यह सवाल पूछा गया है। सर याद रखिएगा, इसे कहा जाता था भोग। क्या कहा जाता था? भोग कहा जाता था। क्लियर हो गई? जबकि एक शब्द आपको यहां पर दिख रहा होगा, बलि। बलि क्या है? वैदिक काल में, विशेष तौर पर उत्तर वैदिक काल में, राजा अपनी प्रजा से जो कर वसूल करता था उसे बलि कहा करते थे। तो यहां पर हम बलि की व्याख्या भी कर दे रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में राजा के द्वारा वसूला जाने वाला कर। क्लियर? चलो जी अगला प्रश्न देखिए। वैदिकोत्तर समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? मासिक धर्म वाली किसी पत्नी या महिला को यज्ञ में भाग लेने की मान्यता नहीं थी। यज्ञों में श्रोता के बतौर एक पत्नी ही स्वतंत्र रूप से भाग ले सकती थी। कुछ ग्रंथों के अनुसार यज्ञों में पत्नी की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर सोने या घास का कोई पुतला प्रयुक्त किया जा सकता था। केवल विवाहित स्त्री वेद पत्नी के साथ किसी यज्ञ में यजमान बन सकता था। अनुत्तरित प्रश्न है। वैदिकोत्तर समाज के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? कोई बात नहीं है अनु, देखो यहां पर गलत होगा तब मेरे प्यारे साथियों आप वहां पर सही करोगे। क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? बताइए। देखिए साहब, यहां पर यह प्रश्न जो है ना, यह ऑप्शन 2 नंबर वाला, ये बिल्कुल गलत है। क्या लिखा हुआ है? यज्ञों में श्रोता के बतौर एक ही पत्नी स्वतंत्र रूप से भाग ले सकती थी। नहीं मेरे दोस्त, एक पत्नी नहीं, श्रोता के रूप में एक साथ कई पत्नियां जो है वह स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार था। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसमें बी वाला जो है वह गलत होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो याद रखिएगा, एक साथ एक पत्नी नहीं, एक साथ कई पत्नियां जो है वह स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार रखती थी। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न। काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन है मेरे प्यारे साथियों, आप इसे डाउनलोड करें, ऑनलाइन कोर्स लीजिए। जयपुर स्टूडियो से लाइव कोर्स होंगे। यह फर्स्ट ग्रेड का कोर्स है, इतिहास विषय का, बड़ा जबरदस्त चल रहा है ना। 8,000 रुपए फीस है, पर आपके लिए विशेष तौर पर 3,999 रहने वाले हैं। आरएस फाउंडेशन के लिए आधुनिक भारत का कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है, आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए, जिसमें हमने 80 घंटों का विस्तृत कक्षा कार्यक्रम है।
राष्ट्रीय आंदोलन पर बल दिया गया है, उत्तर लेखन पर अभ्यास है, प्रिंटेबल नोट्स और भी बहुत कुछ यहाँ पर मिलेगा। 450 घंटों का कक्षा कार्यक्रम, पीडीएफ प्रिंटेबल नोट्स, लाइव रिकॉर्डेड सेशन, कई सारी सुविधाओं के साथ यह कोर्स काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पुरुषमेध यज्ञ के समय बलि पीड़ितों की सूची में शिल्प और व्यवसायों की एक लंबी तालिका प्रस्तुत करता है? वाजस्नेही संहिता, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तरीय, आरण्यक और अनुत्तरित प्रश्न। पुरुषमेध यज्ञ के समय बलि पीड़ितों की सूची में शिल्प और व्यवसायों की एक लंबी तालिका दी गई है, बताइए। यह एक अच्छा प्रश्न है। यह भी जवाहर नवोदय विद्यालय पीजीटी का पेपर जो 2019 में हुआ था उसमें यह सवाल पूछा गया है। सर याद रखिएगा, वाजस्नेही संहिता जो है इसमें पुरुषमेध यज्ञ के समय बलि पीड़ितों की सूची में शिल्प और व्यवसायों की एक लंबी तालिका प्रस्तुत की गई है। गुड इवनिंग अनीता जी, स्वागत है मैम आपका। अगला प्रश्न देखिए, किस सम्मेलन को नरिस्ता कहा जाता है जिसका अर्थ होता है ऐसा संकल्प जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है? एक ऐसा सम्मेलन जिसे नरिस्ता कहा जाता है, सम्मेलन कह सकते हैं या हम ऐसा कह सकते हैं एक ऐसी संस्था जिसे नरिस्ता कहा जाता है, विधाता गण समिति सभा और अनुत्तरित प्रश्न, जिसके संकल्प को कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता है। जवाब दीजिए, बहुत गजब का प्रश्न है। देखो साहब, जब हम वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं, वैदिक प्रशासन पढ़ते हैं, तो वहां पर हम कुछ संस्थाएं पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण सभा होती है, एक समिति होती है, एक आपके विदत होती है और एक आपके जो है वह गण होती है। ये कुछ होती है। समिति आम आदमी की होती है, आम जनता की होती है, क्लियर हो गई। और सभा जो है यह विशिष्ट लोगों की होती है, क्लियर हो गई। क्योंकि सभा के जो वाक्य होते हैं उन्हें बदला नहीं जा सकता है, इसीलिए इन्हें नरिस्ता कहा जाता है। जैसे वर्तमान की राज्यसभा और लोकसभा होती है, ठीक उसी प्रकार सभा को पाप का विमोचन करने वाली संस्था भी कहा गया है। इसीलिए ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है, क्या नाम मिलता है, याद रखिएगा, किलवत स्पद। सभा के लिए ही क्या शब्द प्रयोग में लिया गया है, किल वद स्पद। यह नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। तो यहां पर सही जवाब होगा सभा, जो कि वैदिक काल में विशिष्ट लोगों के लिए हुआ करती थी। क्लियर हो गई क्या बात? ऋग्वेद में सभा का 8 बार, समिति का मेरे दोस्त 9 बार, गण जो है उसका 46 बार और विदत का 122 बार उल्लेख आया है। क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर हम इसको लिखना चाहें तो अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नोट डाउन कर सकते हैं। सर सभा का कितनी बार उल्लेख आया है, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 8 बार। समिति का कितनी बार आया है, 9 बार। विदत का कितनी बार आया है सर, 46 बार। सॉरी, विदत का 122 बार, माफी चाहूंगा, 122 और गण का आया है 46 बार। क्लियर हो गई। चलिए, क्वेश्चन नए हैं ना, ईमानदारी से दिल पर हाथ रख करके बताओ। क्वेश्चन नए हैं, काफी अट्रैक्टिव सवाल है। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं होता है, बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। संहिताएं, स्मृतियां, आरण्यक, उपनिषद, अनुत्तरित प्रश्न है। वैदिक साहित्य में क्या सम्मिलित नहीं होता है, बताएं। गुड इवनिंग गणेशा आर, स्वागत है आपका। सर याद रखिएगा, वैदिक साहित्य में स्मृतियों को शामिल नहीं किया जाता है। संहिताएं क्या होती हैं, वेद होते हैं, ठीक है। वैदिक साहित्य अगर आप पढ़ना चाहें तो इसके 4 भाग होते हैं, इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। 4 भागों में सबसे पहले वेद, क्योंकि वेदों को लिपिबद्ध किया गया है इसीलिए वेदों को क्या कहा जाता है, संहिताएं कहा जाता है। दूसरा इसमें क्या आता है, याद रखें, ब्राह्मण ग्रंथ आता है, वेदों का सरल भाषा में अनुवाद। तीसरा आता है आरण्यक, रहस्यात्मक विषयों का ज्ञान है। और चौथा आता है उपनिषद, जो ज्ञान मार्गी साहित्य बताया
जाता है। इनको मिलकर के वैदिक साहित्य बनता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वेदांग का हिस्सा नहीं है। ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, आगम और अनुत्तरित प्रश्न है। बताइए, वेदांग का हिस्सा नहीं है। कितना बढ़िया सवाल है ना। बताइए सर, वेदांग क्या है? वेदों के ही अंग हैं। वेदों का अर्थ समझने के लिए 6 वेदांग बताए गए हैं, जिनमें आपके शिक्षा होता है, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष होता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और मेरे दोस्त याद रखें डेट इज ज्योतिष। आगम जो है वह यहां पर नहीं होंगे। आगम क्या होता है? याद रखिएगा, जैन साहित्य होता है जो अर्ध मागधी प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अर्ध मागधी प्राकृत भाषा में लिखा गया। चलो अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था, क्योंकि? बहुत बढ़िया प्रश्न है। लोग स्थान पर स्थायी रूप से नहीं बसे थे, सरकार इस संबंध में अनभिज्ञ थी, राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था, लोग भूमि कर देने के आदि नहीं थे और अनुत्तरित प्रश्न है। वैदिक काल में नियमित भूमि कर नहीं था, क्यों नहीं था ये बताएं। वैदिक काल में एक नियमित भूमि कर नहीं था, क्यों नहीं था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में यह सवाल आया हुआ है। देखिए सर, क्योंकि वैदिक काल में क्या होता था, जो राजा होता था, यह राजा मूल रूप से भूमि का स्वामी नहीं होता था। इस बात को याद रखिए। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा, सर राजा जब भूमि का स्वामी नहीं होता था तो राजा क्या होता था? तो राजा हुआ करता था मेरे दोस्त, भूमि का स्वामी नहीं हो करके राजा युद्ध का स्वामी माना जाता था। क्यों माना जाता था? थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। क्योंकि कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, उस समय के जो लोग थे वह एक भ्रमणशील जीवन जिया करते थे, घुमंतु जीवन जीते थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? और जब वह घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे, मेरी बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, तो उसका परिणाम क्या होता था? एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमणशील है, जमीन उनकी है ही नहीं, तो वह पशुओं के लिए लड़ाई करते थे कि ये मेरा पशु है, तूने ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। तो ये छोटी छोटी बातों पर युद्ध कर लिया करते थे। ऋग्वैदिक आर्य जो है वह निरंतर युद्ध और पशु चारण में संलग्न हुआ करते थे। ऋग्वैदिक आर्यों कबीलाई जीवन जिया करते थे, अस्थायी जीवन जीते थे, भूमि संपूर्ण कबीले की समझी जाती थी और राजा कबीले का मुखिया हुआ करता था। क्लियर है? इसीलिए मेरे दोस्त यहां पर यह प्रश्न आता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। प्रश्न अच्छे हैं ना? एक बार कमेंट करिए फटाफट से, तेजी के साथ एक बार जवाब दीजिए। प्रश्न अच्छे हैं, काफी ज्यादा मोटिवेशनल प्रश्न हैं। एक बार क्लास को शेयर करिए फटाफट से, जितने भी प्यारे साथी जुड़े हुए हैं। सर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। सूची 1 है वेद और सूची 2 है जिन्हें हमने क्या नाम दिया है, याद रखिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ कहा है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण। विकल्प 2 1 3 4, 3 2 4 1, 3 4 2 1, 4 3 1 2। बताएं यहां पर आपका सही जवाब क्या रहेगा? यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना? चाहे इनको आप वन लाइनर में भी काम में ले सकते हैं, ये मैं पहले ही बता दूं, वन लाइनर में भी ये सवाल पूछे जाते हैं। गुड इवनिंग शिवानी शर्मा जी, स्वागत है मैम आपका। आज फर्स्ट क्लास है, स्वागत है मैम आपका, अभिनंदन शिवानी जी। मैं 8:30 बजे भारतीय इतिहास की क्लास लेकर आता हूँ, रोज फिक्स टाइमिंग है अपना, काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल ऐप इस पे यूट्यूब चैनल पर। सर ऋग्वेद जो है इसे हम ऐत्रेय ब्राह्मण के रूप में जानते हैं, सामवेद पंचविश ब्राह्मण है, यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण है और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण माना जाता है। तो सही जवाब क्या होगा? 3 4 2 1। ऐसा कहीं पर है? बिल्कुल है सर, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर?
चलो अगला प्रश्न देखिए। सर, जयपुर स्टूडियो से काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का कोर्स चल रहा है। 8,000 रुपये फीस है इसकी, लेकिन आपके लिए केवल 3,999। और उधर RS फाउंडेशन आधुनिक भारत की फीस 999 है, लेकिन आपके लिए केवल 499। और हम यहाँ पर ये नहीं है कि बोर्ड पे लिख रहे हैं, विद्यार्थी अपने हिसाब से पोथे बना रहे हैं। पोथे बनवाना उद्देश्य नहीं है, विषय वस्तु को क्लियर करना आपके लिए टारगेट है। क्या ये बात क्लियर हो गई? आप इसे ज्वाइन करिए, काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए। क्या ये बात क्लियर हो गई? ठीक है ना। बाकायदा पहले समझाया जाता है टॉपिक, बच्चों से पूछा जाता है, क्लियर हो गए। क्लियर होने के बाद में एक एक बिंदु जो है वो नोट डाउन करवाया जाता है, बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस की तरह। चलो अगला प्रश्न देखिए। ऋग्वेद में किस नदी को अंबी तमे, नदी तमे या देवी तमे कहा गया है? नदी तमे, अंबी तमे और देवी तमे। सिंधु, वितस्ता, परुषणी, सरस्वती और अनुत्तरित प्रश्न। नदी तमे, नदियों में सर्वश्रेष्ठ, देवी तमे और अंबी तमे कहा गया है। कितना बढ़िया प्रश्न है, बताएं। सर याद रखिएगा, ऋग्वेदिक कालीन नदियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। यह सरस्वती है, ठीक है। सर कहा जाता है कि ऋग्वेद जो है उसमें कुल मिलाकर के 25 नदियों का परोक्ष रूप से उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद का 10वां मंडल है, उसमें एक नदी सूक्त है जिसमें 21 नदियों का वर्णन मिलता है। नदी सूक्त में पहली नदी गंगा है, अंतिम नदी गोमती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? सबसे पवित्र नदी सरस्वती है, जिसे नदी तमा कहा गया है, जबकि नदियों की माता के रूप में हमें सिंधु नदी की जानकारी मिलती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिए। सिंधु नदी का सर्वाधिक बार भी उल्लेख हुआ है, तो सही जवाब यहां पर सरस्वती होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे निरुक्त का प्रणेता कहा जाता है? सर बादरायण, यास्क, पतंजलि, पाणिनि और अनुत्तरित प्रश्न। निरुक्त यहां पर जो है यह वेदांग से जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गई? बताइए। देखो साहब, याद रखना, यास्क को निरुक्त का प्रणेता कहा जाता है। यास्क ने ही एक किताब लिखी थी, जिसने यास्क ने ही एक ग्रंथ लिखा, और इस ग्रंथ का क्या नाम था? डिट इज निघंटु। क्लियर हो गई? निघंटु एक बहुत शानदार किताब है। इसके अलावा अगर हम निरुक्त देखते हैं तो वेदों के जो कठिन शब्द होती हैं, उन कठिन शब्दों की व्याख्या निरुक्त में की गई है। निरुक्त में हमें क्या मिलता है? तो याद रखना, वेदों के कठिन शब्दों की व्याख्या, वेदों के कठिन शब्दों की व्याख्या हमें निरुक्त में देखने को मिलती है। क्लियर हो गई बात? चलिए, सर्वप्रथम यह किसने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन और ग्रीक एक ही परिवार से संबंधित है? कितना गजब का प्रश्न है। एक बार प्रश्न देखो आप, क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? एक बार प्रश्न आप यहां पर जरूर देखिए। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, यह किसने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन और ग्रीक जो है वह एक ही भाषा परिवार की है? चार्ल्स विल्किंसन, V.A. स्मिथ, मैक्स मूलर, सर विलियम जॉन्स। बताएं। थोड़े से प्रश्न का लेवल ज्यादा लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूं इस बात को सर, लेकिन याद रखिएगा, सर विलियम जोन्स ने सबसे पहले यह सुझाव दिया था। और यह सुझाव कब दिया था? तो यह सुझाव 1786 में उन्होंने दिया था। 1786 ईस्वी में उन्होंने यह सुझाव दिया। यह विलियम जोन्स वही है जिन्होंने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। यह वही है जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कालिदास की प्रसिद्ध रचना है, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। विलियम जोन्स 1784 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। इन्होंने
कालिदास के ग्रंथ का नाम क्या है? इट इज अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया था। क्लियर? डाली मीणा जी स्वागत है मैम आपका। अगला प्रश्न देखिए, नारायण के साथ विष्णु के तादम्य का प्राचीनतम उल्लेख होता है। तैत्तिरीय आरण्यक में, महाभारत, पतंजलि के महाभाष्य, बौधायन धर्मसूत्र में और अनुत्तरित प्रश्न है। नारायण के साथ विष्णु के जुड़ाव का पहला उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया। देखिए सर, याद रखिएगा, सही जवाब होगा तैत्तिरीय आरण्यक। भगवान विष्णु, हम नाम सुनते हैं और भगवान विष्णु जो है इन्हें हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, त्रिदेव परंपरा में इस धरती का पालन करने वाले भगवान विष्णु को माना जाता है। भगवान विष्णु का पहला उल्लेख ऋग्वेद में एक गौण देवता के रूप में हुआ है, जबकि देव की पुत्र कृष्ण का पहला उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। क्लियर हो गई? भागवत धर्म के एकमात्र देवता वासुदेव कृष्ण थे। कृष्ण के साथ विष्णु जुड़े तो वह वैष्णव धर्म हुआ, और अंत में कृष्ण, विष्णु और नारायण के सम्मिलन से नारायणीय धर्म का उदय होता है। क्लियर हो गई बात? एक बहुत शानदार बात बताते हैं भगवान विष्णु के बारे में। त्रिदेव परंपरा के अंतर्गत भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनकर्ता माना जाता है। विष्णु भगवान का पहला उल्लेख ऋग्वेद में एक गौण देवता के रूप में देखने को मिलता है, जबकि विष्णु के ही एक अवतार देव की पुत्र कृष्ण का पहला उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में हुआ है। भागवत धर्म के एकमात्र देवता वासुदेव कृष्ण थे। कृष्ण के साथ जब विष्णु भगवान का जुड़ाव हुआ तब हम वैष्णव धर्म का जन्म होता है, और अंत में कृष्ण, विष्णु और नारायण के मिलन से नारायणीय धर्म बनता है। तो ये थी विष्णु से नारायण धर्म बनने की कहानी। क्लियर? चलिए, राशिम जी स्वागत है, गुड इवनिंग मेरे दोस्त, अभिनंदन आपका। वैदिक काल में पालागल शब्द का तात्पर्य था रथ सेना का नायक, संदेशवाहक, ग्राम का मुखिया, वित्त मंत्री और अनुत्तरित प्रश्न है। बताएं, पालागल शब्द जो है उसका तात्पर्य क्या होता है? सवाल थोड़े से परेशान कर सकते हैं, मैं खुद मानता हूं, लेकिन महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, संदेशवाहक। क्लियर? चलो अगला प्रश्न। सप्तपदी का सही अर्थ क्या है? 7 पग चलना, 7 प्रतिज्ञा या वचन निभाना, किसी भी व्यक्ति के साथ 7 पग चलना, उपयुक्त में से कोई नहीं और अनुत्तरित प्रश्न। सप्तपदी का सही अर्थ क्या होता है? बताइए सर। याद रखना, 7 प्रतिज्ञा या वचन निभाना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। क्लियर हो गई? आपने देखा होगा सप्तपदी में क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है 7 वचन चलना, या एकदम कह सकते हैं मेरे प्यारे साथियों 7 पग निभाना। अर्थात वर और वधू का साथ साथ कदम चलाते हुए 7 वचन और 7 प्रतिज्ञाएं निभाने को हम क्या कहते हैं? सप्तपदी कहते हैं। बताइए एक बार। चलो जी, अगला प्रश्न देखिए। सर, ऑनलाइन कोर्सेज काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे क्या कहा जाता था? परिग्रहिता, परिणीता, पुनर्भू, निमेशिका और अनुत्तरित प्रश्न। बड़ा बढ़िया प्रश्न है, एम आई राइट? प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे क्या कहा जाता था? बताइए। एक ऐसी विधवा जो पुनर्विवाह कर लेती थी उसे पुनर्भू कहा जाता था। अब यहां पर 2 शब्द हो रहे हैं, परिग्रहिता और परिणीता।
देखिए, परिग्रहिता का मतलब होता है स्वीकार की गई स्त्री और परिणीता का मतलब होता है विवाहित स्त्री। क्या ये बात क्लियर हो गई? एक शब्द आता है परिग्रहिता। परिग्रहिता का मतलब क्या होता है? परिग्रहिता का तात्पर्य होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, स्वीकार की गई स्त्री। क्या होता है? स्वीकार की गई स्त्री। और परिणीता का तात्पर्य क्या होता है? दैट इज विवाहित स्त्री। क्लियर? हाँ बिल्कुल, पुनर्भू सही जवाब है राशि। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हिरण्यकार शब्द का मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अनुत्तरित प्रश्न। हिरण्यकार शब्द मिलता है सबसे पहले एक ऐसा ग्रंथ जिसमें हिरण्यकार शब्द का अर्थ देखने को मिलता है। देखो, हिरण्यकार शब्द का अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा, स्वर्ण आभूषण बनाने वाला। स्वर्णाभूषण बनाने वाला। और स्वर्ण आभूषण बनाने वाला कौन कहलाता है? याद रखिएगा, डेट इज सुनार। क्लियर हो गई? और इस हिरण्यकार शब्द का पहला उल्लेख हमें कहा मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अगर आपके आसपास या आपका कोई मित्र है जो सुनार है, तो आप उससे कह सकते हो कि भैया तेरा पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, और सुनार को ऋग्वेद में हिरण्यकार कह करके संबोधित किया गया। अच्छा, सोना तो हो गया कि सब सोना जो है, इस सोने का पहला उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, ये तो बात क्लियर हो गई। क्लियर? अब एक धातु और है चांदी। चांदी का पहला उल्लेख जो है वह यजुर्वेद में मिलता है। इस बात को थोड़ा सा याद रखिए। यजुर्वेद, तो सोने का पहला उल्लेख ऋग्वेद में, और मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, चांदी का पहला उल्लेख यजुर्वेद में देखने को मिलता है। क्लियर? चलो जी, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है उसका नाम होता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अनुत्तरित प्रश्न। देखो, कोई भी रचना होती है जिसे गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया हो, तो वह रचना क्या कहलाती है? याद रखिएगा, डेट इज चंपू काव्य शैली। ठीक है, चंपू काव्य शैली की रचना कहलाती है। बताइए, क्लास कैसी लग रही है? आनंद आ रहा है ना पढ़ने में? देखो, थोड़ा सा लेवल ज्यादा है ना? अब मुझे क्या है ना, इतना इतिहास से ही समय नहीं मिलता है यार कि मैं आपके लिए कोई कॉमेडी वॉमेडी करूं यहाँ पर। क्या है बात क्लियर? यूट्यूब को आजकल कॉमेडी का माध्यम बना दिया गया है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कक्षा जो है ना, उस क्लास में कॉमेडी ठीक है, एक स्तर तक होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी कॉमेडी नहीं होनी चाहिए कि क्लास का मर्म खत्म हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि क्लास की वास्तविकता जो है वह खत्म हो जाए। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो इतिहास से ही फुर्सत नहीं मिलती है। बहुत से विद्यार्थी शिकायत करते हैं, सर आप कॉमेडी नहीं करते। मैं कॉमेडी नहीं करता हूँ और मैं कुछ कविताएं लिख लेता हूँ। एक कविता अगर आपकी अनुमति हो तो सुनाना चाहूंगा। कुछ लाइनें लिखी है, देखिएगा क्या है, बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसके हाथों में तिरंगा, होठों में गंगा जमुना है। मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसके हाथों में तिरंगा, होठों में गंगा जमुना है। वह देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, तो कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश का नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है, और सात समंदर पार परिस्थितियों को भी अपना ब्रदर, परदेशियों को भी अपना, सात समंदर पार के परदेशियों को भी अपना ब्रदर एंड सिस्टर्स कहकर बुलाता है। यही प्रेम भूमि भारतवर्ष कहलाता है, यही प्रेम की भूमि भारतवर्ष कहलाता है। तो इस तरह की छोटी छोटी कविताएं कभी लिखते रहते हैं मेरे प्यारे साथियों, अच्छा लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जो भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है?
आरण्यक, धर्मसूत्र, निरुक्त, शुल्ब सूत्र और अनुत्तरित प्रश्न हैं। जवाब दीजिए। थोड़े से प्रश्न मुझे लग रहा है कि कठिन है, पर कोई बात नहीं, देखो पढ़ना तो पड़ेगा। क्लियर? सर याद रखिएगा, जब भी गणित का जिक्र आ जाता है तो शुल्ब सूत्र का नाम आता है। शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदिका नापने के बारे में कही गई है। जो यज्ञ वेदिका होती है, उस वेदिका को नापने के बारे में बताया गया है। क्लियर हो गई? तो एक तरह से इसमें हमें किसका प्रमाण मिलता है? तो डेट इज रेखा गणित का। क्लियर हो गई? शुल्ब सूत्र। देखो शुल्ब जो शब्द होता है ना, इसका अर्थ क्या होता है? रस्सी। ठीक है ना? रासिम कह रहे हैं मैं शादी समारोह में भी आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूं। शादी समारोह मेरे दोस्त डीजे बाजे बजते हैं ना, तो सामान्य रूप से आवाज दब जाती है। क्या मैं ठीक करूं? लेकिन ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है राशिम कि आप शादी में गए हो, वहां पर लजीज व्यंजन छोड़ करके आप मेरी क्लास ले रहे हो। इट्स अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर मी माय डियर फ्रेंड। आप वहां पर जो है, एक तरफ काजू कतली की स्टॉल होगी, एक तरफ रवा डोसा है ना, छोला भटूरा की स्टॉल होगी, उनको छोड़ करके आप मेरी क्लास ले रहे हो। ये मेरे लिए गौरवान्वित कर देने वाले पल हैं। क्लियर हो गई? चलो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? विष्णु, कृष्ण, इंद्र, ब्रह्मा और अनुत्तरित प्रश्न है। कौन ऐसे हैं जो वैदिक देवता नहीं माने गए हैं? जवाब दीजिए। चलिए सर याद रखिएगा, वैदिक देवता नहीं माने गए हैं भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण जो हैं, इनको हमने कहीं पर भी वैदिक देवता की श्रेणी में नहीं रखा है। क्लियर हो गई? चलो सर अगला प्रश्न, वैदिक कालीन देवताओं की संख्या 13, 23, 33, 53, अनुत्तरित प्रश्न है। बताएं वैदिक कालीन देवताओं की संख्या बताएं। देखो साहब, एक व्यक्ति आता है, नाम होता है यास्क। यास्क ने एक किताब लिखी है और उसका नाम है निरुक्त। इस निरुक्त में 33 देवता बताए हैं, क्योंकि वो 33 कोटि कहता है और हमने कोटि का अर्थ करोड़ से ले लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। कुल मिलाकर के 33 देवताओं की जानकारी है, जिनको 3 भागों में बांटते हैं। क्या ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा, पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता और आकाश के देवता। 33 देवता हैं, इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। पृथ्वी के देवता, दूसरा आकाश के देवता और तीसरा अंतरिक्ष के देवता। क्लियर? 3 भागों में बांटा जाता है और देवताओं की संख्या कितनी है? 33। इनमें से कौन वैदिक सूर्य देवता नहीं थे? सावित्री, विष्णु, उपक्रम, विश्वकर्मा, सविता और अनुत्तरित प्रश्न है। बताएं इनमें से कौन हैं जो मेरे प्यारे साथियों आपके सूर्य देवता नहीं थे? बहुत बढ़िया सवाल है, जवाब दीजिए। सर याद रखिएगा, विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जो है यह मूल रूप से सृजन के देवता, या हम इन्हें निर्माण का देवता कहते हैं। निर्माण का देवता कहते हैं। क्लियर? तो विश्वकर्मा हम इन्हें सृजन या निर्माण का देवता कहते हैं। सावित्री जो है या सविता देव जो है, इनकी उपासना में गायत्री मंत्र लिखा गया है। गायत्री मंत्र गायत्री छंद में है, जो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र है। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, गायत्री मंत्र, हमें यह गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मूल रूप से तीसरा मंडल है। तीसरे मंडल के गायत्री छंद में हमें यह देखने को मिलता है। ठीक है, और इसकी रचना किसने की थी? तो याद रखिएगा, ऋषि विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। क्लियर हो गई बात? बताइए मुझे। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल के गायत्री छंद में मिलता है और इसकी रचना विश्वामित्र ने की। यह सविता देव जो हैं उनकी उपासना में बोला जाने वाला मंत्र होता है, जिसे हम इस तरह से बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये था गायत्री मंत्र का साहित्यिक उल्लेख। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और ज्वाइन करिए काव्य क्लासेस कोटा का यूट्यूब चैनल और मोबाइल एप्लीकेशन। चलिए साहब, अगला प्रश्न। हाँ, दो सूची है भैया, सुमेलित करिएगा। यहां पर वेद है और यहां पर उधर उन्होंने उनका पुरोहित दे रखा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, होत्र, अधर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा। 1 2 3 4, 2 1 3 4, 3 2 1 4, 1 3 2 4 और अनुत्तरित प्रश्न है। जवाब दीजिए। बढ़िया प्रश्न है यार। चलिए साहब, देखिए, ऋग्वेद का पुरोहित होता कहलाता है, यजुर्वेद का अधर्यु, सामवेद का उद्गाता, अथर्ववेद का ब्रह्मा। तो सही जवाब होगा 1 2 और 3। क्लियर हो गई? तो ये थोड़ा सा पुरोहित वगैरह याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा। ऑनलाइन बैचेज आपके सामने है, काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चलिए देखते हैं। युद्ध का प्रारंभ, एक कथन है, मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है। किस ग्रंथ में लिखा गया है? ऋग्वेद में, सामवेद, अथर्ववेद, मुंडक उपनिषद और अनुत्तरित प्रश्न है। एक है कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, यह किस ग्रंथ में लिखा गया है? जवाब दीजिए। हम कोई भी काम करने के पहले हमारे दिमाग में सोच लेते हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? आज एक बात बताइए, अगर मुझे कोई अपराध करना है तो मैं पहले ही अपने दिमाग में उस अपराध करने वाले के प्रति या करूंगा जिस तरह से पहले ही मन में सोच लूंगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? या कोई भी कार्य करने से पहले मैं अपने दिमाग में विचार कर लूंगा कि मुझे अब यह काम करना है। एम आई राइट? कुछ बात बोलनी होगी तो मैं पहले ही विचार कर लूंगा कि मुझे अब यह बात बोलनी है। तो हमारे मस्तिष्क से विचार आते रहते हैं और यह बात हमें सबसे पहले अथर्ववेद में पता चले। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता, उपनिषद और अनुत्तरित प्रश्न। वेदों का जो काव्यात्मक हिस्सा होता है, जिनको कह करके या गा करके सुनाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बताइए। बहुत बढ़िया। देखिए, वेदों का काव्यात्मक हिस्सा जो है यह संहिता कहलाता है। क्लियर? अब देखिए, यहां पर संहिता शब्द का अर्थ क्या होता है? संहिता का अर्थ, संहिता का अर्थ होता है मंत्रों का संकलन। मंत्रों का संकलन क्या कहलाता है? संहिता। और जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और मेरे दोस्त अथर्ववेद, उनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। क्लियर बात? चलिए साहब, अगला प्रश्न देखिए। वेदों को क्या कहा जाता है? वेदांत, दर्शन, ध्वनि उच्चारण, व्याकरण और अनुत्तरित प्रश्न है।
एक बढ़िया प्रश्न है कि वेदों को क्या कहा जाता है, बताइए। यह भी उत्तर प्रदेश में कोले लेक्चर में, कोई बात नहीं है रासिम, आप कल देख लीजिएगा। आज तो आप शादी में एंजॉय करें मेरे दोस्त, वहां पर बढ़िया व्यंजन रखे हुए हैं, आप उन व्यंजनों का भरपूर आनंद लीजिए मेरे दोस्त। चलिए सर, याद रखिएगा वेदों को ध्वनि उच्चारण कहा जाता है, क्योंकि वेद जो है ना, वेद सामान्यतया बल देते हैं, किस पर बल देते हैं? तो याद रखिएगा यह बल देते हैं शुद्ध उच्चारण पर। क्लियर हो गई? यह शुद्ध उच्चारण पर बल देते हैं, इसीलिए कहा जाता है यह ध्वनि उच्चारण है। क्लियर? और वेदों के वर्णोच्चार के लिए आपको पता होगा शिक्षा सूत्र लिखे गए हैं। ये जो पुरोहित होते हैं, जो वैदिक मंत्रों का पाठ करते हैं, वो सामान्य रूप से इन्हीं सब चीजों को बात रखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वेदों को कहा जाता है स्मृति, श्रुति, वेदांत, वेदांग और अनुत्तरित प्रश्न। बताइए, यहां पर एक प्रश्न है कि वेदों को क्या कहा जाता है। कैसी लग रही है क्लास? टीजीटी पीजीटी के लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड के लिए, सभी के लिए उपयोगी है। याद रखिएगा श्रुति कहा जाता है, जो वेद होते हैं, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में समझिएगा, यह सुनने की परंपरा पर आधारित है। किस पर आधारित है? सुनने की परंपरा पर आधारित है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? याद रखिएगा श्रुति साहित्य कहा जाता है। क्लियर हो गई? चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं है? संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद, पुराण और अनुत्तरित प्रश्न है। बताइए। शांति जी स्वागत है, श्रुति जी शांति जी गुड इवनिंग मैम, बहुत अभिनंदन आपका। बताइए, वेदों या श्रुति के अंग नहीं है। देखो, जब भी वैदिक साहित्य की बात कही जाती है, इसके 4 भाग होते हैं। पहला वेद, वेदों का सरल अनुवाद समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ, जीवन के रहस्यात्मक विषय बताने के लिए आरण्यक ग्रंथ, और मेरे दोस्त उपनिषद। पुराण इसमें नहीं होते हैं, तो सही जवाब होगा पुराण। क्लियर? उपनिषद होते हैं, क्योंकि उपनिषद जो है ना, यह वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, इसीलिए इन्हें वेदांत कहते हैं। यह बात याद रखिएगा। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? याद रखिएगा वेदांत कहते हैं। क्लियर हो गई बात? कभी कभी इस तरह की छोटी सी चीजें जो है ना, वो परेशान कर देती है, बात याद रखिएगा। चलो, ये थे कुछ प्रश्न। आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, गूगल प्ले स्टोर पर आइए। जयपुर स्टूडियो से हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड पीजीटी का इतिहास विषय का कोर्स है, जिसका एक विस्तृत कक्षा कार्यक्रम है। 450 से ज़्यादा घंटों की क्लासेस है। पीडीएफ प्रिंटेबल नोट्स है, लाइव रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे। सर फीस 8000 है, पर अभी आपके रिसेंट कोर्स चल रहा है। काले शांति जी कह रहे हैं सर मुझे चरण स्पर्श करने हैं पर पैर नहीं दिख रहे हैं। मैम आप वैसे ही कर सकते हैं। खूब सारा आशीर्वाद, खूब तरक्की करें। तो यह कोर्स आपके लिए है केवल 3999। वैसे फीस जो है 7999 रुपये है। सर आरएस फाउंडेशन के लिए आधुनिक भारत का कोर्स है। 80 से ज़्यादा घंटों का कक्षा कार्यक्रम है। राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल दिया जा रहा है। उत्तर लेखन का अभ्यास है। प्रिंटेबल नोट्स आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, और भी बहुत कुछ है, तो आप इसे डाउनलोड करिएगा, ठीक है। और इसकी पीडीएफ जो है मैं अभी काव्य क्लासेस कोटा के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा आप। चलिए बहुत अच्छी बात है।
आप चंदू सर की क्लास टेलीग्राम चैनल भी डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।